तपन मृगशिरा जे सहे ते आद्रा पलहंत। बहुत विख्यात लाइन है, आप लोगों ने हजारों बार सुना होगा, लाखों बार सुना होगा। साथियों, 26 मई से नवतपा चल रहा है। नवतपा भी विख्यात है, सारा देश सब जानते हैं। ये 9 दिन भीषण गर्मी पड़ती है, सूर्य काफी करीब आ जाते हैं धरती के। देख ही रहे पूरे देश में बहुत तबाही हो रही है गर्मी से। ये प्रसंग मैं क्यों उठाया हूं, पहले इसको समझिए। मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाना चाहता हूं इस गर्मी के उसमें और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के सबको जोड़ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजा आएगा। जिस तरह से भारत सरकार हम लोगों से टैक्स लेती है और वो टैक्स भरने की एक मियाद होती है कि आपको 31 मार्च तक भरना ही भरना है, ठीक इसी तरह भगवान भुवन भास्कर, जिसे सूर्यदेव कहा जाता है, वो हम धरतीवासियों से, सभी से, धरती पर निवास करने वाले सभी जीव जंतु वनस्पति सभी से टैक्स वसूलते हैं। जब नवतपा चालू होता है, मतलब 26-27 मई से लेकर 3-4 जून तक, इस समय में सबसे ज्यादा भगवान भुवन भास्कर हम लोगों से टैक्स वसूलते हैं। इसके बाद 7-8 जून से लेकर के 17-18 जून तक मृगशिरा नक्षत्र आएगा, उसमें भी बहुत भयंकर टैक्स वसूली करते हैं भगवान भुवन भास्कर। बात को समझिएगा, बहुत मार्मिक कथा है, बहुत रोचक है। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। जिस तरह से भगवान भुवन भास्कर हम लोगों से टैक्स के रूप में ये पसीना इकट्ठा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पसीने समझ रहे हैं, सबसे घास है, वृक्ष है, वनस्पतियां हैं, नदी है, नाला है, सरोवर है, सबसे टैक्स लेते हैं। उनका टैक्स क्या है? धरती वासियों से, धरती पर रहने वालों से, मतलब टैक्स के रूप में पानी सोख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा यार, पूरा सोख ले तब तो हम लोग निपट जाएंगे एक ही दिन में। थोड़ा थोड़ा लेते हैं। बदले में भगवान भुवन भास्कर क्या देते हैं? मस्त बारिश होती है, वो भी 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं आप लोगों से कि जिस तरह से भगवान भुवन भास्कर हम लोगों से टैक्स तो बहुत थोड़ा थोड़ा लेते हैं, रोजाना 150 ग्राम पसीना एक आदमी के शरीर से वसूलते हैं, लेकिन देते कितना है? जब बारिश होती है तो मूसलाधार बारिश होती है, बाढ़ बूढ़ा आता है, समझ रहे हैं? साथियों, ये पौराणिक कथा आप लोगों को क्यों बता रहा? क्योंकि जिस तरह से भगवान भुवन भास्कर धरतीवासियों से टैक्स वसूलते हैं, ठीक इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आपके टीम में जितने लोग होंगे, जितने मेंबर होंगे, सबसे 1-1, 2-2, 10-10, 5-5, 20-20 रुपए, जो जिस हिसाब से खरीदारी करता है, सबसे वो फायदा लेती है। और आपका टोटल टर्नओवर देख करके उसी हिसाब से आपको, जैसे जिस प्रकार से भगवान सूर्यनारायण बदले में ढेर सारा पानी देते हैं, मूसलाधार बारिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ढेर सारा कमीशन देती है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये चोरी बेईमानी का धंधा है, उल्लू बनाने का धंधा है, या जो भी आप लोग समझते हो, आप समझ लीजिएगा। तो मैं बता रहा हूं कि आप 100% गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें सिर्फ वही लोग असफल होते हैं जो छोड़ देते हैं, जो छोड़ देते हैं, जो क्विट कर जाते हैं, जो भाग जाते हैं, जो निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं। और हारते कौन है? जो अपलायनों के सीधे संपर्क में नहीं होते। क्योंकि ऊर्जा का मूल्य, जैसे सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में आपका अपलायन ही आपका ऊर्जा का स्रोत है।
अगर आप अपने अप्लायंस से कट गए हैं तो आप ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। 6-8 महीना 1 साल के बाद आप इस डायरेक्ट सेलिंग के मतलब इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। अपलाइन आपका रेल के इंजन की तरह है, आप डिब्बे की तरह हैं, वही खींच करके आपको ले जाएगा गंतव्य तक। समझ रहे हैं? हीमोहिम पर ऑफर आया है, बाकी बाद में पीना मत पीना, गर्मी बहुत पड़ रही है, हार्ट ब्रेन एकदम हीट हो गया है, तो हीमोहिम पीते रहिए। अब भाई ईश्वर नाराज हो, यमराज निकल दिए हो तो नहीं कह रहा हूं, नहीं तो हीमोहिम पीने वाले टनाटन है। समझ रहे हैं? बड़ा मस्त आइटम है, मेरा मतलब है बड़ा फायदेमंद आइटम है। इसका वीडियो हमारा है, वो काफी फेमस है। नमस्कार साथियों।